कवि जी महाराज 7 वचन जो होते हैं उनको बोल रहे हैं। धन सुख समृद्धि और मान प्रतिष्ठा के लेवल में तीसरा पद रखवाता हूँ। आप इनको कि घर में आप आए तो धन सुख समृद्धि मान प्रतिष्ठा बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद आपकी रहती है। फिर ये कन्या आपको कहती है बोले तीसरे पद में कन्या कहती है बोले मेरे माता पिताजी ने बल मुझे बड़े कष्ट से पाला है। आपको बोल दिया ठीक है। उन्होंने बल अभी गुरु पुरोहित समस्त जितने भी सगे संबंधी उन्होंने बल मेरा हाथ जो है बल आपके हाथ में दे दिया। आज से बल मेरी जात गोद कुल वंश सब कुछ बदल गई। शादी हो जाएगी आपके कुल में आएगी, आपके गोत्र में आएंगे, वंश में आएंगे। ठीक है। आप बल नारायण होने के नाते बल ऐसा आशीर्वाद सबको दो कि हमेशा खुश रहे संपन्न रहे। ठीक है। यदि बल आप ऐसा आशीर्वाद को देते हो सभी को तो बल मैं आपके बाबा बहुत बढ़िया। चौथा वचन फिर आप इनके लिए बोलते हैं चतुरी मयो भार्या विष्णुता न तो चतुर्पद में बल विष्णु वर वधु सुख शांति। जब वर वधु क्या शादी हो जाती है आप पति पत्नी का जोड़ा बनता है घर में जाते हैं तो सबसे पहले आप शास्त्र के हिसाब से उत्तर दिशा की ओर गमन करिए। उत्तर दिशा में क्या है कि शास्त्र के हिसाब से जैसे आप मंदिर में जाओगे तो सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ जो मंदिर होगा यदि कोई पार्टी फंक्शन है उत्तरी दिशा की तरफ चलना। यदि कहीं तीर्थाटन देशाटन यात्रा पे उत्तर दिशा की ओर मैं दिखाऊंगा। ठीक है। तो इसमें बल कन्या कहती है चौथे पद में कि मैं सारे सुख दुखों को सहन करूंगी। आपके क्रोध आने पर बल मधुर वचन बोलूंगी। आपके सुख के लिए बल मैं भगवती गौरा की पूजा भी करूंगी। लेकिन आपको यह ज्ञात रहे कि आपको आजीवन तक मेरा लालन और पालन करना। ठीक है। तैयार है तैयार है। पंचम पंच पशु आप इनको बोलते हैं। पांचवें पद में बल है हिंदू धर्म के नाते बल हमको गाय पशुधन की पशु की रक्षा भी करनी चाहिए। जैसे गौ माता है पहले तो हो सके गौ माता का पालन करो और कहीं गौ माता दिख जाए तो उसको खाना तो उसके पाँव। गौ माता का उल्लेख इसमें इसलिए है कि जब आदमी जीवन में रहता है तो गौदान भी करता है हवन आदि भी करता है। लेकिन मृत्यु में जो हो बैतरणी पार करके गाय की पूछ कर करके स्वर्ग की प्राप्ति करता है। वहाँ पे एकमात्र कोई भाई बंधु कोई माँ बाप नहीं होता। वहाँ पे केवल एकमात्र गाय होती है जो तुमको पूछ पकड़ के बैतरणी को पार कराती है। इसलिए शास्त्र के हिसाब से एक गाय माता का पालन करना बहुत जरूरी है। ठीक है। पंच पशु तो लड़की कहती बल आपको बल युवा अवस्था से और वृद्ध अवस्था तक कुटुंब का पालन करना आपका जो परिवार। ठीक है। मैं बल जो कुछ उचित मांग आपसे करूंगी आपको देना हो। मेरे बार बार मांगने पे आपको क्रोध नहीं आना हो। समझ गए। यदि बल आपको ये प्रार्थना स्वीकार है तो मैं आपको 5 हो गए। षष्ठ ऋतु विष्णु का नहीं 6 ऋतुएं होती 12 महीने होते हैं साल भर में और इन 12 महीनों में 6 ऋतुएं होती है। हर ऋतु चेंज होती है। ग्रीष्म में अलग मौसम होता है, बरसात में अलग होता है, शिशिर में हेमंत में ऐसे अलग अलग ऋतु। तो इसी तरह से बल जो है आदमी का माइंड विचलित रहता है घूमने के लिए कहीं। तो आप कहीं भी जाएंगे तो सबसे पहले अपने बूढ़े बुजुर्गों का अनुमति लेंगे और तब बाहर जाएंगे किसी भी काम में। इसमें बल फिर कन्या कहती बल कि छठे पद में हे स्वामी बल मेरे संपूर्ण सगे संबंधी बल आपके दास बन गए हैं। उन्होंने बल प्रेम पूर्वक जल पात्र कंकड़ बांध करके मेरा हाथ बल आपके हाथ में दिया है। प्राय बल कभी ये मत कहना कि आपके माता पिताजी ने बल मुझे क्या ऐसा कुछ ये उनके दहेज पर जाता कुछ नहीं होता। किसी की गाड़ी घोड़ा पैसा प्रॉपर्टी देने ऐसा कुछ नहीं होता। जान है तो जहाँ आपका जीवन है तो आप बहुत कुछ कमाओगे। किसी पे आश्रित नहीं रहना। आश्रित रहना आशीर्वाद ऐसा कुछ है। तो ये आपके 6 वचन होंगे। 7वां वचन बल आप दूसरों का एक ही वचन है कि हे सखा सप्तपदा भवा समन्विता विष्णुता नयतु। मैं बल आपसे आज से बल आपका आंचल हाथ पकड़ करके घर में सारे काम करूंगी। चाहे यज्ञ हो हवन हो कन्यादान हो कोई भी अनुष्ठान हो घर में आप दोनों की सहमति से होना है। फिर भी बल आज से आपको पर स्त्री पर बुरी नजर नहीं। आज से आपको आलस यहीं पे त्याग देना है। आपको जो भी क्रोध होगा वो यहीं पे त्याग देना है।
ये 7 वचन आपकी कंप्लीट हो गए। तो बोलो त्रिजुग नारायण भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय। अब आप क्या करो, इधर आ जाओ। अब वो मांगेंगे वचन। सिंदूर मंगलसूत्र निकालो। अच्छा, पुरुष के वचन ने बताए गुरुजी ने? पुरुष के वचन ने बताया अभी? बताइए लिया, वो पहले बदल जाए। अच्छा, वो पहले बता जाए। नहीं, वो बाद में बताते हैं ना। 7 वो मांगती कन्या, तब वो एक ही वचन मांगता है। अरे वो 7 होने पर वो लास्ट जो पुरुष मांगता है। हैं? बोले हैं? बोल दिया, वो पहले बोल दिया उन्होंने।